ओम नमो नारायण। पवित्र भक्तमाल में अभी क्या कहते हैं अष्ट सखियों के बारे में था। राधा मैया के, भगवान कृष्ण जी के भी जो सखा हैं, मुख्य अष्ट सखा है, लेकिन उसमें भी 16 सखाओं का विशेष है। व्रजभूमि प्रेम दिव्य धाम है। वहाँ निवास करने वाले सभी लोग अपने पूर्व जन्म के अनेक प्रकार के जब तब भजन ध्यान करके परमात्मा के समीप रहने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। इसलिए उन लोगों ने व्रज की प्रेम भूमि में परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को सुहृद के रूप में प्राप्त किया। वृक्ष की गोपियां, गोप कुमार, गायें, वन, पशु, पक्षी सभी प्रेम के मूर्तिमान मूर्ति विग्रह हैं। व्रज के गोप कुमार तो सख्य भक्ति के अनुपम उदाहरण है। भगवान की सखा भी हैं और भक्ति भी बहुत अनुपम उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण के जो सखा सुबल, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, वरु, तप तो कृष्ण श्री दामा आदि सहस्त्रों पर सखाओं के सखाओं कमी नहीं थी, सहस्त्रों थे। श्री कृष्ण ही जीवन थे, उनके लिए श्री कृष्ण ही जीवन थे, उनके श्री कृष्ण ही प्राण तथा सर्वस्व थे। वे सभी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके साथ दौड़ते, कूदते, गाते, नाचते और भांति भांति क्रिया करते। श्याम गाते तो ताली बजाते, कन्हैया नाचते तो वे प्रशंसा करते। भगवान श्री कृष्ण की नजर दूर होते उनके प्राण तड़पने लगते। श्री कृष्ण जी के विभिन्न वन पुष्पों से श्रृंगार करते। श्री कृष्ण थक जाते तो उनके चरण दबाते। वर्ष सखाओं का खेलना, झगड़ना तथा रूठना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता था। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर क्षोभ की हल्की छाया गोप बालकों को सहन नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण दूसरों के लिए चाहे कितने भी ऐश्वर्यशाली रहे, किंतु अपने बाल सखाओं के लिए सदैव प्राण प्रिय स्नेह में सखाई रहे हैं। सखाओं का मान रखना, उनको हर तरह से सुरक्षा देना श्री कृष्ण जी का सदा वर्त रहा है। बहुत दिनों तक कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों अंतःकरण को वश में कर लिया, उन योगियों के लिए भगवान श्री कृष्ण की चरण रज मिलना दुर्लभ है। वही भगवान अपने वृद्ध सखाओं के साथ नित्य क्रीड़ा करते थे। एक दिन अगासुर नाम का महान दैत्य कंस के भेजने व्रजभूमि में आया। उससे श्री कृष्ण ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी नहीं गई। अगासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालकों को देख के मन ही मन सोचने लगा, यही मेरे सगे बहन भाई को मारने वाले हैं। आज मैं इनको और इसके सखाओं को एक साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा निश्चय करके दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका अजगर शरीर 1 योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा अगासुर को वृंदावन का कोई कौतुक समझ के उसके मुख में घुस गए। वो तो खेल खेल में घुस गए थे। सारे सखा जो थे उनको तो गुफा ही दिख रही थी और ये देखने के लिए भी इसमें क्या है देखते, उस कौतुक से घुस गए। भगवान श्री कृष्ण सबको आवेदन है, उनको तो मालूम था। जब उन्होंने देखा मेरे प्यारे सखा जिनका एकमात्र रक्षक मैं मृत्यु रूपी अगासुर के मुख में प्रवेश कर गया, तब भगवान भी उस दैत्य के मुख में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर के पेट में अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि दुष्ट दैत्य स्वयं मृत्यु का ग्रास बन गया। अपनी सखाओं के साथ भगवान सहज ही बाहर निकल आए। इस प्रकार व्योमासुर जब गोप बालक बनकर भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं को गुफा में बंद करने लगा, तब उन घूसों थप्पड़ों से उसका अंत कर दिया। भगवान श्याम सुंदर ने अपने इन सखाओं के लिए दावा अग्निपान भी किया। काली नाग के विष से दूषित यमुना जल को दूषित करने के लिए उन्होंने महानाग के घर को चूर करके उसे वहाँ से कहीं दूर भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण लोक दृष्टि में मथुरा भले चले गए। ये बहुत ध्यान देने की बात है। इस बात को मैंने भी महसूस किया है। मैं जब भागवत पढ़ते पढ़ते भगवान श्री कृष्ण जी लोक दृष्टि में मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारकापुरी बनाई वहाँ चले गए, लेकिन अपने गोप सखाओं के लिए कभी भी उन्होंने वृंदावन का त्याग नहीं करा। ये शास्त्र कहते वृंदावनम परित्यज्य पद्मेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक रूप, वही बाल रूप वहीं वृंदावन में रखा, वहीं ब्रज सखाओं के लिए रखा। भगवान श्री कृष्ण जी के 16 सखा हैं, जिनके नाम रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकंठ, मधुवर्त, रसाल, विशाल, प्रेमकंद, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, पयद, बकुल, रसदान, शारदा और बुद्धि प्रकाशी। सुंदर, सुशील एवं परम चतुर सखागण भगवान की इच्छा अनुसार जिस सेवा का जो समय है एवं जब जो सेवा उचित है उसको विचार करते। ये उनके प्यारे 16 सखा। व्रजमंडल के राजा नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के साथ घर में तथा वन में उनके 16 सखा सदैव तत्पर रहते हैं। मैं इनके चरण रज का अर्थी हूँ। मैं इनके चरण रज को अपने मस्तक पे लगाता हूँ बारंबार। रक्तक आदि का सखा रूप में संग रहकर सेवा करना तो प्रसिद्ध ही है,
वन में ये अन्य रूपों से प्यारे श्याम सुंदर जी की सेवा करते थे, जैसे रक्तक जो सखा है, लाल चंदन कुमकुम केसर बनकर, मतलब ये रूप धर धर के। पत्रक जो है तमाल वृक्ष पलाश वृक्ष बनकर, पत्री जो रंग बिरंगी चिड़िया बनकर तथा ताल आदि के वृक्ष बनकर, मधुकंठ जो कोयल बनकर, मधुवर्त वो मधुकंठ कोयल बनकर तो मधुवर्त भ्रमर बनकर, रसाल जो आम कटहल बनकर, विशाल जो सभी सुख एवं सुखदायक वस्तुओं का विस्तार बनकर, या बड़े बड़े साल के वृक्ष बनकर अर्थात साल दुसाले बनकर, प्रेमकंद कंद विशेष बनकर, मकरंद पुष्प रस कुंद पुष्प बनकर, सदानंद आनंद प्रकाश वस्तु बनकर, चंद्रराज चंद्रमा किरण बनकर, पयद मेघ बनकर, बकुल मौलीश्वरी का पेड़ बनकर, रसदान रसमय पदार्थ बनकर, शारदा सांखा हुली जड़ बनकर एवं बुद्धि प्रकाश ब्राह्मी बूटी बनकर सेवा करते थे। मतलब जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण पहुँचते थे, जहाँ उनके साथ साथ ही रहते छाया की तरह, जहाँ पर भी रहेंगे उसी ढंग की सेवा, उसी ढंग का रूप धन के, जिससे भगवान को सुख मिले। वो महल में रहें, जंगल में रहें, कहीं भी नदी किनारे, वैसे। बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय, राधा कृष्ण जी की जय। ओम नमो नारायण।